एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से मैक्सिमम सीट्स आज अनाउंस हुई हैं। और वो कौन कौन सी सीट्स जो आज अनाउंस हुई हैं, बेसिकली यूनिफॉर्म और सिविलियन स्टाफ की आसानी के लिए सीट्स आज अनाउंस हो चुकी हैं। और फिर उन सीट्स की डिस्क्रिप्शंस क्या क्या हैं, क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करते हैं। सबसे पहले जो सीट अनाउंस की गई हैं वो है एएसआई की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो सीट्स हैं वो अनाउंस की गई हैं। और इस एएसआई का जो बेसिक पे स्केल, मतलब जो बीपीएस है, बेसिक पे स्केल, वो 11 है और इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आप किसी भी प्रोविंस से, किसी भी सूबे से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब मजीद इनमें क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ये जो टोटल सीट्स हैं वो 71 सीट्स टोटल अनाउंस हो चुकी हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद में अनाउंस हो चुकी हैं और बहुत ही एक पुरकशिश मतलब ये जो सीट्स हैं अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से भी, पे पैकेज के हवाले से भी ओवरऑल, तो ये जो 71 सीट्स हैं बहुत बड़ी अमाउंट्स में हैं। आप कंसेप्चुअल प्रेपरेशन से इन सीट्स को स्क्वायर कर सकते हैं। और ये जो 71 सीट्स टोटल हैं, इसमें जनरल मेरिट की टोटल कितनी सीट्स हैं, वो 6 सीट हैं। अब इस जनरल मेरिट से मुराद ये है कि ये जो 6 सीटें हैं इसके ऊपर मेल फीमेल जो टॉप 6 मेरिट पर आते हैं, उनका ताल्लुक किसी भी प्रोविंस से है तो ये सीट्स उनको मिलेंगी। तो ये जनरल जो सीट्स हैं वो टोटल कितनी हैं, वो 6 सीट्स हैं। पंजाब के हवाले से टोटल मेरिट बेस कितनी सीट्स हैं, वो हैं 29 सीट्स। और सबसे अहम बात यहाँ पे आपको पता चलनी चाहिए, यहाँ ये जो सीट्स हैं स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, खवातीन के लिए बेहतरीन और नादिर मौका है इन जॉब्स को हासिल करने के हवाले से, क्योंकि ये जो 29 सीट्स हैं ये मेरिट की बात की गई है। इट मीन्स के इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जबकि खवातीन के लिए अलहदा भी सीट्स हैं। अब फीमेल के लिए, खवातीन के लिए टोटल सीट्स कितनी है, पंजाब की बात की जाए तो वो 4 हैं, और अकलियतों के लिए मतलब जो नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन ये जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2 सीट्स हैं। और इसी तरह से सिंध विलेज यानी सिंध देसी के हवाले जो है हमारे पास, सिंधी, उसमें कितनी सीट्स हैं हमारे पास बेटा बेसिक, ये 7 सीट्स हैं ओपन मेरिट पे और 1 जो सीट है वो खवातीन की है। इसी तरह से सिंध अर्बन के हवाले से टोटल नंबर ऑफ सीट्स 5 हैं, केपीके के हवाले से 7 और 1 जो है खवातीन के लिए, बलूचिस्तान के हवाले से 3, 1, साबिक फाटा 2 और अकलियत के लिए 1, गिलगित बल्तिस्तान के लिए मेरिट पे 1, वो मेल फीमेल दोनों मेरिट पे आ सकते हैं। सेम इज द केस एजेके आजाद जम्मू कश्मीर के लिए भी 1 ही है, मेरिट पे हैं, वो मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर क्वालिफिकेशन के हवाले से रिस्पेक्टेड स्टूडेंट बात की जाए तो वो इंटरमीडिएट या मसावी। अब जब इंटरमीडिएट की बात की जा सकती है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम कैंडिडेट्स के जिन्होंने एफए किया हुआ है, जिन्होंने एफएससी की हुई है, इट मींस कि आपने एफए किया हुआ है, आपने एफएससी की हुई है, इवन आपने आईसीएस किया हुआ है, या आपने इसी तरह से जो कॉमर्स की फील्ड में है, इसी तरह से डिप्लोमा की फील्ड में है, बट दैट विल बी इक्वलेंट टू द इंटरमीडिएट। जैसा जो इंटरमीडिएट है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि जो 12वीं की तालीम है, 12वीं तक आपने अगर क्वालिफिकेशन अचीव की हुई है किसी भी फील्ड में है, इवन आप आर्ट्स में हो, आप साइंस में हो, आप कॉमर्स में हो, इवन आपने डीईए किया हुआ है, तो वो भी अगर इंटरमीडिएट के इक्वलेंस है तो आप इन पोस्ट पे अप्लाई करने के अहल हैं। और ये जो सीट्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं, कंसेप्चुअल प्रेपरेशन से इन सीट्स को आप हासिल कर सकते हैं और अपना फ्यूचर स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि तालीम के बाद एज लिमिट के हवाले से बात की जाए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल जो एज लिमिट है वो है 18 से लेकर 30 साल तक। मींस के मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 यानी 30 साल है, और 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन भी होती है, लेकिन उसके एसओपीज, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी वाजे होती हैं कि ये 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन किन किन को मिल सकती है। बार कैफ इतनी मतलब जो नंबर ऑफ सीट्स अनाउंस हुई हैं, तो जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नादिर मौका है, बेहतरीन मौका है कि वो इन सीट्स को कंसेप्चुअल प्रेपरेशन से आप हासिल कर सकते हैं। जैसा हमारी एकेडमी में प्रॉपर और रेगुलर कंसेप्चुअल क्लासेस जारी होती हैं, तो वो क्लासेस आप ज्वाइन करके आप इन्हीं सीट्स को स्क्वायर कर सकते हैं। और इसी तरह से दूसरे नंबर पे जो असामी जो सीट अनाउंस हुई हैं वो है कॉर्पोरल की, और उसका बीपीएस बेसिक पे स्केल कितना है, वो बेसिक पे स्केल 7 है। बीपीएस 7 की जो बेसिक पे होती है उसी के अकॉर्डिंगली ही
पे पैकेज होगा और इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बट सबसे अहम बात और बेहतरीन नादर मौका ये कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, वो 714 हैं सीट्स। मतलब इतनी ज़्यादा तादाद में और स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन मौका है कि वो इन जॉब्स को हासिल कर सकते हैं। अब अगर ओवरऑल बात की जाए तो जनरल मेरिट के हवाले से टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, वो है हमारे पास 53 सीट्स हैं। यानी ये वो 53 सीट्स हैं जो कोई भी कैंडिडेट किसी भी प्रोविंस से है, जब वो टॉप मेरिट पे आ रहा है तो वो इन सीट्स को हासिल कर सकता है। पंजाब के हवाले से देखते हैं कि ओपन मेरिट पे सीट्स कितनी हैं, वो 301 सीट्स हैं और ख़वातीन के लिए कितनी हैं, 36 हैं और अक़लियतों के लिए कितनी हैं, वो 18 सीट्स हैं। इसी तरह से सिंध जो है वो देही रूरल मतलब जो है जिनका डोमिसाइल देहाती इलाकों का है, देही इलाकों का है, तो उनके हवाले से जो ओपन मेरिट पे सीट कितनी है, वो 69 सीट्स हैं और 8 सीट्स ख़वातीन के लिए हैं, 4 जो है वो अक़लियतों के लिए है। और इसी तरह से सिंध अर्बन के हवाले से टोटल ओपन मेरिट पे सीट्स 46 और जो है ख़वातीन के लिए 5 और इसी तरह से अक़लियतों के लिए 3 सीट्स हैं। KPK के हवाले से बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स मेरिट पे कितनी है, वो है 70 और ख़वातीन के लिए कितनी है 8 और अक़लियतों के लिए कितनी है, वो 4। बलूचिस्तान ओवरऑल मेरिट के हवाले से 36 और 4 ख़वातीन के लिए, 2 जो है वो अक़लियतों के लिए। और साबका फाटा उसके लिए टोटल सीट्स कितनी है ओपन मेरिट के ऊपर, वो है 18 सीट्स, ख़वातीन के लिए 3 और अक़लियतों के लिए 2। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वो कैंडिडेट्स, उनके लिए ओपन मेरिट में जो सीट्स हैं वो हैं 6। इस ओपन मेरिट में मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं। ख़वातीन के लिए स्पेसिफिक सीट्स मेंशन नहीं है लेकिन जो अक़लियतों के लिए सीट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इसी तरह से AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए टोटल जो सीट्स हैं ओपन मेरिट पे 12 हैं और ख़वातीन के लिए 2 और अक़लियतों के लिए भी 2 सीट्स ही हैं। और अगर इस कारपोरल आसामी के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद इसकी क्वालिफिकेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो मैट्रिक या इक्विवेलेंट, यानी वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, या ये बात भी ज़रा गौर है कि मैट्रिक आपने कहीं से भी किया हुआ है लेकिन वो वेरीफाइड इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो अल्लामा ओपन यूनिवर्सिटी है, चाहे उन्होंने किसी भी बोर्ड से या किसी भी इदारा से वो मैट्रिक किया हुआ है, बट वो सर्टिफाइड है इक्वल टू द मैट्रिक या मसावी जैसे बताया गया है, वो ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक या उसके इक्विवेलेंट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे तादाद भी बहुत ज़्यादा सीट्स हैं जो कि 714 नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। और अगर एज के हवाले से बात की जाए तो इसकी भी एज लिमिट वही है 18 से 30 साल, 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन जो कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस SOPs होती हैं उसी के अकॉर्डिंगली ही दी जाती हैं। इस जॉब के हवाले से फर्दर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आप देखिएगा जी। इब्तदाई और लाजमी टेस्ट के हवाले से रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वो कौन कौन सी जो रिक्वायरमेंट है कि जिस्मानी मेयार बराए यूनिफॉर्म आसामियाँ, ये जो यूनिफॉर्म आसामियों के लिए उसमें कौन सी है, ASI और कारपोरल, यानी कि दोनों आसामियों के लिए सेम ही रिक्वायरमेंट है, यानी ASI के लिए भी और कारपोरल के लिए भी, इवन कारपोरल ड्राइवर के लिए भी। अब जो मर्द उम्मीदवार हैं उनके लिए जो हाइट है वो 5.6 जो इंच है वो कद वो हाइट होना ज़रूरी है। वो किसके लिए, वो बराए मर्द उम्मीदवार के लिए। और ख़वातीन उम्मीदवार के लिए कद कितना है, 5 फुट 2 इंच, तो 5/2 ये भी रिक्वायरमेंट है किसके लिए, ख़वातीन के लिए। एंड 5/6 वो किसके लिए है, वो मर्द हजरात के लिए है और ख़वातीन के लिए वो डिफरेंट है। इसी तरह से अगर चेस्ट के हवाले से बात की जाए वो है 32 × 3/4 एंड 34 × 3/4। एक्चुअली ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के हवाले से जो चेस्ट की जो मेजरमेंट लेते हैं, इंस्पायरेशन मीन जब आपने सांस लिया होता है और एक्सपायरेशन मीन जब आप सांस को बाहर निकालते हैं, तो उस हवाले से ये रिक्वायरमेंट दी गई हैं। और फीमेल के लिए चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। और वेट के हवाले से जो मुतल्लिका भर्ती मराकज़ पर मुहैया करदा चार्ट के मुताबिक वहाँ जो वेट होता है उसके अकॉर्डिंगली ही वो देखते हैं, उनके पास वो चार्ट मुहैया होता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वहाँ उस चार्ट से वो देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मजीद देखा जाए कि ये तमाम उम्मीदवारों को बुनियादी मेडिकल टेस्ट, यानी मेडिकल टेस्ट तो लाजमी है, और यूनिफॉर्म आसामियों के लिए फिजिकल टेस्ट पास करना भी ज़रूरी है। यानी ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो मेडिकली और फिजिकली फिट होंगे डेफिनेटली वो बाद में इस जॉब के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब अगर फिजिकल टेस्ट के हवाले से बात की जाए तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। मर्द हजरात के लिए 1 मील दौड़, यानी तकरीबन ये 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ होती है, और उसके लिए टाइम रिक्वायरमेंट क्या है,
7.30 7.5 मिनट में आपको 1 मील दौड़ना होगा, क्योंकि ये फिजिकल टेस्ट है रनिंग टेस्ट के हवाले से, और 1.6 किलोमीटर तकरीबन ये बनता है। तो इसमें कोई वो नहीं है, तकरीबन अगर आप डेली प्रैक्टिस भी कर लें तो ये बहुत ही आसान है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये अचीव नहीं हो सकता, आसान ही है। और इसी तरह से जो पुशअप्स हैं, जो पुशअप्स रह जाते हैं, मतलब क्योंकि ये यूनिफॉर्म जॉब्स का बेसिक क्राइटेरिया होता है, तो वो पुशअप्स कितने हैं कि 22 पुशअप 2 मिनट्स में। इसका मतलब है कि आपको 1 मिनट में 11 पुशअप करने लाजमी हैं। यानी कि अगर आपको इस फिजिकल टेस्ट में कामयाब होना है तो 2 मिनट्स में ये भी आसानी से हो सकते हैं। टोटल पुशअप्स कितने हैं? 22 पुशअप्स हैं। इसी तरह से और 20 सिटअप 2 मिनट में। जो सिटअप हैं वो भी आपको जो है उसके रिक्वायरमेंट्स वो भी कितने हैं? 22 हैं इन 2 मिनट्स। और अगर ख़वातीन उम्मीदवार के हवाले से बात की जाए तो वो फिजिकल टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? वो 1 मील दौड़ है। वो 1 मील दौड़ उसी तरह से जैसा कि मर्द के लिए 1.6 किलोमीटर, लेकिन टाइम ड्यूरेशन इनके लिए थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि मर्द के लिए क्या है 7.5 मिनट्स हैं। वो 1 मील या 1.6 किलोमीटर का जो दौड़ है, जो रनिंग टेस्ट है पास करना, बट ख़वातीन के लिए टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड होता है। वो टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त 13 मिनट दिया जाता है। और ये भी जो फीमेल हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बासानी इस रनिंग टेस्ट में भी कामयाब हो सकते हैं। अब ये देखा जाए कि उम्र की बालाई हद में रियायत, बालाई हद मीन ऊपर वाली रियायत जो है, तो टोटल कितनी है बालाई हद? 30 है। अब 30 से अबव यानी 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है ना, उससे ज़्यादा अगर कोई रियायत होगी किसी को तो वो किसको होगी कि मुसल्लह अफवाज के रिटायर अशखास के लिए कितना होगी? 15 साल, या असल सर्विस जो भी होगी उसके हवाले से जो सरकारी मुलाजमीन बशमूल कंट्रैक्ट मुलाजमीन है जिनकी सर्विस लगातार 2 साल हो, यानी ऐसे मुलाजमीन जिनकी सर्विस रेगुलर नहीं है, कंट्रैक्चुअल भी हैं लेकिन 2 साल कंट्रैक्चुअल होना ज़रूरी है, उनको भी ये जो एज रिलैक्सेशन है, अपर एज रिलैक्सेशन, वो दी जा सकती है। कितने? वो 10 साल के। इसी तरह से सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, साबका फाटा और आज़ाद जम्मू कश्मीर अक़लियत, उनके लिए 3 साल की रियायत है। दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन बेटे बेटियों की वो सबूत फराहम करने की सूरत में कितने? 5 साल की है। और ओवरऑल यानी कि जो एज रिलैक्सेशन है वो डिफरेंट कैटेगरी के हवाले से यहाँ पे मेंशन है, लेकिन बालाई हद में रियायत हो सकती है। 18 साल से कम वाला अप्लाई नहीं कर सकता। तो एज रिक्वायरमेंट के हवाले से ये जो SOPs हैं वो बताई गई हैं। और इसी तरह से जो फिजिकल टेस्ट के हवाले से जो SOPs हैं वो भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ये लाजमी हैं क्योंकि मेडिकल और फिजिकल टेस्ट के पास करने बगैर आप इस क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी आप इसके लिए अहल नहीं होंगे, इसीलिए ये लाजमी है कि मेडिकल और फिजिकल फिटनेस में आपके पास लाजमी हूँ। अब ये देखते हैं कि एप्लीकेशन देने का तरीक़ाकार क्या है, दरख्वास्तें जमा कराने का तरीक़ाकार है क्या। बेसिकली जो ख्वाहिश अहल उम्मीदवार हैं वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स भर्ती की जो वेबसाइट्स है joinasf.gov.pk पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। और उसके बाद ये भी बताया गया है कि अगर उम्मीदवार को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने में दुश्वारी हो तो वो करीबी भर्ती मरकज जाकर हेल्पलाइन डेस्क से भी रुजू कर सकते हैं। यानी अगर ऑनलाइन में आपको मसला है तो कोई भी जो करीबी जहां पर रिक्रूटमेंट सेंटर है, मतलब जो भर्ती सेंटर है, वहां पर जाकर भी आप जो हेल्प डेस्क है, इंफॉर्मेशन डेस्क है, वहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद दरख्वास्त गुजार को रजिस्ट्रेशन के वक्त शनाख्ती कार्ड यानी उसकी जो फ्रंट साइड है और फोटोग्राफ अपलोड करना लाजमी होगी। इसके अलावा किसी भी किस्म की तालीमी और दीगर दस्तावेजात की कापियाँ जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। ताहम हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक जो शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के दस्तावेजात इंटरव्यू से पहले जमा किए जाएंगे। ये उनका अपना क्राइटेरिया होता है कि इंटरव्यू से पहले वो डॉक्यूमेंटेशन ले लेते हैं। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन का अमल इश्तिहार हाजा की इशाअत से 15 दिन तक जारी रहेगा। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का अमल है, जिस दिन ये सीट्स अनाउंस हुई हैं उससे लेके 15 दिन तक, यानी 15 दिन के अंदर कोशिश करें जल्दी से जल्दी आप इसको अप्लाई कर दें। मुकर्रर तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल बंद कर दिया जाएगा। हेडक्वार्टर या भर्ती मराकज़ सेंटर पर भी बराह रास्त मौसूल होने वाली किसी भी दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाएगा, बट आफ्टर द ड्यू डेट, यानी जो मुकर्रर तारीख है उसके बाद अगर कोई दरख्वास्त जमा होगी तो ज़ाहिर सी बात है वो क्या होगी, वो इनवैलिड होगी, वो वैलिड नहीं होगी। अब बात आ रही है कि हाजिर सर्विस जो भी सरकारी मुलाजमीन हैं, मतलब जो इन सर्विस काम कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉपर NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट से, किस डिपार्टमेंट को कोई भी इसकी जो अगले डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के लिए, प्रीवियस डिपार्टमेंट में किसी भी तरह का कोई भी
एम्बिग्युइटी नहीं है तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स देने का पाबंद होगा। इसीलिए एनओसी लाजमी अप्लाई करें। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अपर एज लिमिट 30 है, उससे आप 5 साल रिलैक्सेशन है, लेकिन लोअर एज लिमिट में कोई रियायत नहीं है। हमला ख़वातीन दरख्वास्त 18 साल से कम उम्र अफराद दरख्वास्त देने के अहल नहीं हैं। उम्र का शुमार दरख्वास्त फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख तक होगा। इट मीन्स कि इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट होगी वहाँ तक एज लिमिट काउंट की जाएगी कि किसी भी उम्मीदवार की जो जनरल एज है वो कितनी बन रही है। तो ये ओवरऑल जो है दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार था।